मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जर्मनी में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को कॉर्पियो से मुलाकात, बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। आलमी इलाक़ाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने 62 में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जर्मन वज़ीर दाखिला से मिले। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। जर्मन चांसलर के मुशीर से खारजा और सलामती अमूर पर गुफ्तगू। जर्मन मुसल्लह अफवाज के सरबराह से भी दिफाई ताउन ज़ेर बहस आया। ब्राज़ील के ज्वाइंट स्टाफ सरबराह और लिबनानी कमांडर से भी मुलाकातें की। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दिफाई इश्तराक बढ़ाने और ताउन मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल का दौरा 12 से 14 फरवरी तक जारी रहा। एक लीडर ऐसा है जिसने 1.5 साल बाद ही जेल में चलाना शुरू कर दिया। कभी कहता है आंख में दर्द है, कभी कहते हैं दूध नहीं मिलता। रियासत मदीना के दावेदार अब जेल में रोजे रखें, जेलों में इबादत करें। जेलें इबादत के लिए हैं। सदर सरदारी की बानी का नाम लिया बगैर तनकीद। रहीम यार खान में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, इनकी भड़के सिर्फ दिखाने के लिए हैं, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, कुर्बानी नहीं दे सकते, इनके पास हिम्मत नहीं है। मैंने 14.5 साल जेल अपने जोर पर नहीं, अवाम के जोर पर काटे। हुकूमत का बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। मेडिकल पैनल तश्कील दे दिया। डॉक्टर अमजद और डॉक्टर नदीम कुरैशी पर मुश्तमिल मेडिकल पैनल का तिबी मुआयने के लिए अडियाला जेल आमद का इम्कान। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश की रोशनी में बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, हुकूमत इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों को मुकद्दम रखती है। हर कैदी को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेहत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अता तारड़ ने बानी से डील के तासुर की नफी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बानी पीटीआई की बेटों से फोन पर बात करा दी गई। अडियाला जेल हुकाम के मुताबिक बानी की बेटों से 30 मिनट से जायद गुफ्तगू हुई, जिस दौरान आंख की बीमारी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। अलीमा खान की भी बाबी के बेटों से बात की तस्दीक। एक्स पर जारी बयान में कहा कि बेटों ने बताया कि वो वालिद से बात करके बहुत खुश हुए। इस वक्त हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि खान साहब को बेहतरीन डॉक्टर मुहैया किए जाए, जिसमें उनकी फैमिली राजी हो, खान साहब मुतमईन हो और उनका अस्पताल मुंतकिल करके उनका इलाज कराया जाए। बानी पीटीआई को तिबी सहूलियात देने का मुतालबा। शहर इक़्तिदार में अपोजिशन अरकान सरापा एहतजाज। पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरने। पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैरिस्टर गौहर, अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई, जबकि केपी हाउस के बाहर सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर मौजूद। चेयरमैन पीटीआई का बानी को मुकम्मल तिबी सहूलियात की फरहमी तक धरना जारी रखने का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने कहा, रियासत का बुनियादी फरीजा है कि बानी को अस्पताल मुंतकिल करे। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक जब तक मसले का हल नहीं निकलता तब तक हम बैठे हैं। कराची के मसाइल पर जमात इस्लामी का एहतजाज। सिंध असम्बली के बाहर इलाका मैदान जंग बन गया। कारकुनान की सिंध असम्बली जाने की कोशिश पर पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। साइलेंट लगा ट्रक भी कब्जे में ले लिया। कारकुनों के पथराव से मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी। कुछ कारकुन रुकावटें हटाकर सिंध असम्बली के सामने पहुंच गए। जमात इस्लामी का आज शहर की अहम शाहराहों पर धरने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं, पीपल्स पार्टी का रियासती जबर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। जमात इस्लामी की मुश्तहिल कारकुनान ने रेड जोन में दाखिल होकर पथराव किया। सिंध असम्बली में घुसने की कोशिश की। इन्हें कहा गया था कि पुरअमन मुजाहरा करें मगर रेड जोन में दाखिल ना हो।
सिंध पुलिस और मकामी इंतजामिया जमात इस्लामी के साथ रब्ते में थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। मोनम जफर कौन होते हैं जो कानून हाथ में लें? वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल जार ने कहा जमात इस्लामी के साथ शाम 4 बजे मुज़ाकरात होने थे। कानून की रेट कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस साल इसके लिए 38 अरब रुपए मुकर्रर किए गए। 38 अरब रुपए। ये 38 अरब रुपए न सिर्फ चारों सूबों में हकदारों को, सिर्फ हकदारों को, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी थ्रू दीज वॉलेट्स और डिजिटल बैंक अकाउंट्स के ज़रिए तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का 38 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को 13,000 रुपए फीकस दिए जाएंगे। बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अदायगियाँ की जाएंगी। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुस्तहिक़ खानदानों को रिलीफ दिया जाएगा। कच्चा में ना सिर्फ ये कि एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन हुआ है, बल्कि दिसंबर के महीने में जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया 8 हफ्ते से कम मुद्दत में 6 हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार खान और राजनपुर का जो कच्चे का इलाका था वो तकरीबन 100% जो है वो क्लियर। और ये जब से मैं चीफ मिनिस्टर बनी हूँ ये मुझे चीज़ इतनी तकलीफ देती थी कि रियासत के अंदर एक और रियासत बनी, ना वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, ना वहाँ पर किसी का कोई जोर चलता था। डाकुओं ने, कच्चे के क्रिमिनल्स ने खौफ की सल्तनत जो है वो कायम की हुई। वज़ीर आला पंजाब का राजनपुर और कच्चे के इलाके 100% क्लियर कराने का ऐलान। मरीम नवाज कहती हैं पंजाब अब महफूज, कच्चे में रियासती रेट बहाल हो चुकी। डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। कच्चा खौफ के इलाके से कानून की अमलदारी का इलाका बन गया। 500 डाकू ने रियासत के सामने सरेंडर किया है। रियासत की रेट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। जुडिशल कमीशन का कराची में गुल प्लाजा का दौरा। जस्टिस आगा फैसल ने प्लाजा का तफसीली जायजा लिया। डीसी साउथ इंचार्ज फायर ब्रिगेड और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरों ने जुडिशल कमीशन को ब्रीफिंग दी। दौरे के मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। पाकिस्तान की निजी जामियात का सबसे बड़ा मेला लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में एप्सप के ज़ेरे तमाम रंगारंग ओलंपियाड 2026 का इनेकाद। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमैना रहमान, डायरेक्टर मार्केटिंग सुपीरियर ग्रुप चौधरी हमजा रहमान की शिरकत। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में मार्च पास्ट खेलों के मुकाबले तलबा पंजाबी, सिंधी, बलोची और दीगर कल्चर की नुमाइंदगी करते दिखाई दिए। ग्रैंड फाइनल में जीतने वाले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के तलबा को एजाजात से नवाजा गया। ये एप्सप ओलंपियाड अपने बच्चों को विनिंग एटीट्यूड सिखाने के लिए, ये एप्सप ओलंपियाड अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, ये एप्सप ओलंपियाड दरअसल पाकिस्तान के सुनहरे मुस्तकबिल की जानिब एक कदम है। तो मैं बहुत मुबारक देना चाहता हूँ उन 5 यूनिवर्सिटीज़ को जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया। एप्सप ओलंपियाड पाकिस्तान के सुनहरे मुस्तकबिल की जानिब कदम है। वो कौमें कामयाब होती हैं जिनका रिश्ता अपनी मिट्टी से मजबूत होता है। हम पंजाबी, बलोची, पठान या सिंधी नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी हैं। एप्सप के प्लेटफॉर्म पर तमाम यूनिवर्सिटियों को इकट्ठा कर दिया है। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का ओलंपियाड 2026 से खिताब। कहा खेल में हार जीत नहीं होती बल्कि गलतियों से सीखा जाता है। स्पोर्ट्स कल्चरल फेस्टिवल का मकसद तलबा में स्पोर्ट्समैनशिप पैदा करना है। तलबा खेल के मैदान से तजर्बे को अमली जिंदगी में इस्तेमाल करें। एप्सप के ज़रिए तमाम निजी जामियात का सबसे बड़ा मेला रंगारंग ओलंपियाड 2026 में स्टार गुलकार अली जफर और हदीका कियानी के शानदार परफॉर्मेंसेस शुरा का। अली जफर के गानों पर झूम उठे।